नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सियासी श्राप की। और ये सियासी श्राप देने वाले हैं कांग्रेस के सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्हें अब जनता राक्षस लगने लगी है क्योंकि वो जनता बीजेपी को वोट कर रही है। इसीलिए उन्होंने आज कुरुक्षेत्र की उस भूमि से, महाभारत की उस भूमि से उसी जनता को श्राप दे दिया है। मतलब सुरजेवाला जी क्या से क्या हो गए देखते देखते। जब तक वो जनता आपको वोट कर रही थी तब तक तो वो जनता जनार्दन थी, लेकिन आज वही जनता राक्षस हो गई है। उस जनता पर सुरजेवाला गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि वो जनता उनके प्रति नो कॉन्फिडेंस दिखा रही है। लेकिन ऐसी भाषा पर जनता क्या इन्हें माफ करेगी या फिर साफ कर देगी? और सुरजेवाला का ये श्राप किसको लगता है, इसके लिए तो आपको चुनावी परिणामों तक का इंतजार करना होगा। और ये वही कांग्रेस है, लेकिन ये वही पार्टी है जो लोकतंत्र के मंदिर पर आक्षेप लगाती है। वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। वो कांग्रेस पार्टी जो विदेश की धरती पर जाकर ये कहती है कि लोकतंत्र मर गया है, भारत माता की हत्या हो गई है। उस कांग्रेस पार्टी को अब अपने इन नगीनों द्वारा वोटर्स को राक्षस कहना करोड़ों देशवासियों का अपमान नहीं लग रहा है? आखिर हो क्या गया है देश की राजनीति को? ये किस स्तर पर आ गई है? क्या लगातार हार से कांग्रेस बौखला गई है? और गजब की बात तो यह है कि जब वोटर को ही श्राप देंगे तो फिर 24 का सियासी दंगल कैसे जीत पाएंगे? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ और तमाम जानकारियां यहां पर आपको देनी जरूरी है और उन्हीं जानकारियों को यहां पर हम बताते हैं क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। और यही कारण है कि जब ये क्रिया कैथल की धरती से हुई, ये कौतूहल जब रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा मचाया गया बयान देकर, तो फिर उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कांग्रेस महासचिव का पहले तो ये जो विवादित बयान है वो आपको बता देती हूं कि किस तरह से कैथल की उस भूमि पर, उस महाभारत की भूमि पर, उस कुरुक्षेत्र की भूमि से किस तरह से बोल बिगड़ जाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के। मतदाता को वो राक्षस बता देते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो जनता कभी जनार्दन लगती थी, आज वही जनता राक्षस लगने लगी है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी वोटर्स हैं, इसीलिए वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। बीजेपी वोटर्स को श्राप तक देते हैं, यही नहीं रुकते हैं। मतलब सोचिए कि कितने आदि पुरुष, कितने आध्यात्म, कितने ऋषि मुनि हो गए हैं, पता नहीं ना जाने कौन सी सिद्धि हासिल कर ली है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कि वो श्राप देने लगे हैं। इतने बड़े हो गए हैं कि श्राप देंगे। महाभारत की धरती से ये श्राप देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो पहला सवाल इस वक्त आ रहा है वो ये कि बौखलाई कांग्रेस को वोटर्स आखिर राक्षस क्यों लगने लगे हैं। जो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या मोदी से हारने पर कांग्रेसी वोटर्स को अब श्राप देने लगेंगे। जो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या मोहब्बत की दुकान में ये शराब का ही कारोबार होता है क्या। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान करेंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां हैं, वो अब मौन क्यों हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ऐसी भाषा को जनता मुआफ करेगी। ये देखने वाली यहां पर बात होगी। कई खास मेहमान इस पर मेरे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ मैं ग्राउंड पर भी रुक करूंगी कि वो जनता कह क्या रही है जिसको राक्षस बताया जा रहा है, जिसको श्राप दिया जा रहा है। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। बार बार चुनाव में हारने के कारण मन में कुंठा पैदा हो गई है। जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चंद महीने ही बाकी है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जीत के लिए तमाम हथकंडे भी अपनाए जाने लगे हैं। देश भर में सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं। पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। राजनीतिक दल अपना पक्ष भी तय कर चुके हैं और अब नेताओं के विवादित बयान भी सामने आने लगे हैं। इस बार शुरुआत कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से हुई। हरियाणा के कैथल में कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के बोल बिगड़ गए। जिस वोटर की बदौलत कांग्रेस सत्ता का स्वाद चखती रही, आज उसी पर कटाक्ष कर दिए। लगातार हार से बौखलाए कांग्रेसी नेता सुरजेवाला ने
बीजेपी का जो समर्थन करता है या फिर जो भी बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, कह दिया। रणदीप सुरजेवाला ने वोटर को राक्षस तो कहा ही, साथ ही कहा कि मैं महाभारत की उस धरती से उन्हें श्राप देता हूँ। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सुरजेवाला ने जहां बीजेपी वोटर के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली, बीजेपी के वोटर और समर्थक को राक्षस कहा, उन्हें श्राप दे दिया, तो वहीं मतदाता और लोकतांत्रिक प्रणाली के अपमान पर राहुल और प्रियंका बिल्कुल मौन है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरजेवाला बीजेपी की रडार पर आ गए। बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता की ही हत्या हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से कर देते हैं। आर्मी पे उनका भरोसा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं करती है और आज जनता राक्षस हो गई। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। देश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या मोदी से लगातार हारने पर कांग्रेसी अब श्राप देने लगे हैं? कांग्रेस को अब वोटर राक्षस लगने लगे हैं? सुरजेवाला की विवादित बयान पर प्रियंका और राहुल चुप क्यों हैं? सुरजेवाला की ऐसी भाषा को क्या जनता माफ कर देगी? कांग्रेस का ये विवादित बयान क्या उससे फायदा देगा या फिर नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब वोटर को ही श्राप देंगे तो फिर 24 का सियासी दंगल विपक्षी आखिर कैसे जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।